Back with the breaking updates coming in from Varanasi on the demand for an ASI investigation of the Gyan Vapi Masjid. The Hindu side has performed Rudrabhishek in the Kashi Vishwanath temple. Remember, today at noon, the petition will be filed in the district judge's court. Hearing on the matter will be held at 12 noon. So on the 16th of May 2022, exactly a year ago, remember, a shivling-like structure was found in Gyan Vapi. Now, there are several people who are hailing it, also writing a lot of hopes on what's expected today. Listen in. हम लोग मांग कर रहे हैं जो बार बार फवारा कहा जा रहा था वो जो ऐसे इमारत जो हो जाएगा कार्बन डेटिंग हो जाएगा तो वो जो दूध का दूध पानी को जाएगा जो अर्धा है अंदर वो भी बाहर निकलेगा जो अंजुम जो शिखर है उसके जो हम लोग का शिखर है उसके नीचे भी पूरी मूर्तियां वगैरह निकलेंगी। सच्चाई है सामने आ जाएगी। अब संपूर्ण परिसर की सच्चाई जानना। हाँ, संपूर्ण परिसर की हम लोग सच्चाई जानना चाह रहे हैं। जो पहले सर्वे में अधूरा रह गया था इस बार पूरा होगा। और हम हर्षित इस बात के कि 16 मई 2022 को जो बाबा मिले थे वजू खाने में और आज 16 मई 2023 है बाबा मिलने के एक वर्ष हो रहा है। उसके उपलक्ष्य जो है माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह जो है कार्बन डेटिंग के लिए अनुमति मिला है। अब हम माननीय शिवलिंग के पर ही नहीं पूरे ज्ञान वापी परिसर के लिए हम उस पर जो है आमादा है। यहीं तक नहीं और जो शिवलिंग है उसके ऊपर जो 5 खांचे में है उसका भी वैज्ञानिक जांच करेंगे। बिल्कुल पार्ट 2 शुरू होने जा रहा है और नेक्स्ट मांग सारे याचिकाकर्ताओं की यही है कि यहाँ पे पूरे परिसर का एएसआई जांच हो। पूरे परिसर की जो 3 गुंबद है उसके नीचे जो हिंदू मंदिर का शिखर है उसकी जांच की जाए। साथ ही साथ मस्जिद की वेस्टर्न वॉल की जांच की जाए और पूरे परिसर में जीपीआर सर्वे लगाया जाए। जहां जहां अगर जीपीआर सर्वे के बाद चीजें मिलती हैं तो उसमें फर्दर एक्सकेवेशन का भी ऑर्डर किया जाए। विष्णु शंकर जैन ही हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी शिवलिंगनुमा आकृति की ही बात हो रही थी। अब आप लोगों ने संपूर्ण परिसर की एएसआई जांच की मांग की है, उसके पीछे का रीजन मैं जानना चाह रहा था। देखिए, रीजन की बात ऐसी है कि आप जैसे जानते हैं कि पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है और जिस तरह से सर्वे के दौरान गुंबद के नीचे हिंदू मंदिर के शिखर मिले थे उसकी हम डेटिंग की जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही साथ मस्जिद के वेस्टर्न वॉल की जो वेस्टर्न वॉल है उसकी जांच की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे परिसर की जो तहखाना है उन सारी चीज़ों की जांच की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पूरे परिसर की जांच की मांग इसलिए लाजमी है क्योंकि ऑलरेडी हाईकोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर चुका है। तो जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का, जब शिवलिंग की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो पूरे परिसर की डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है और इसलिए ये एप्लीकेशन हमने डाली है। लेकिन अभी तो ये तय नहीं हो पाएगा कि किस मेथड के जरिए ये जाँच होगी या कुछ आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी जल्दीबाजी हो गई? नहीं, जल्दीबाजी नहीं है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में 52 पेजेस की रिपोर्ट में कहा है कि बिल्डिंग के पार्टिकल्स लिए जा सकते हैं। सारा जो कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट था वो शिवलिंग के ऊपर था जो भी सॉर्ट आउट हो चुका है, पर बाकी परिसर की डेटिंग एक्सरसाइज और सारी चीजें जीपीआर सर्वे एक्सकेवेशन किया जा सकता है जिसके लिए हमने मांग की। तो कोई जल्दी नहीं है, इनफैक्ट देर हुई है, ये और पहले मांग होनी चाहिए थी। आपको लगता है कि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जो चीजें सामने आई एएसआई के सर्वे से ही एक बड़ा आधार बना, कुछ उसी तरह की चीजें अगर ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर हो तो जो पूरी जो सच्चाई है वो सामने आए। पूरा अयोध्या का केस अगर कोई उसका अध्ययन करेगा तो एएसआई की जो रिपोर्ट है उसमें मील का पत्थर बनी थी। वैसे ही ज्ञानव्यापी परिसर में ऐसे बहुत सारे सच हैं जो अभी सामने आना कोर्ट के बाकी हैं और इसलिए एएसआई की जांच की मांग की जा रही है। हमने ये भी कहा है कि ये जो मौजूदा परिसर है एक मंदिर का भग्नावशेष है या इसको कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन कराया औरंगजेब ने, ये भी जांच की जाए। तो ये सारी चीजें एएसआई की जांच में ही ओपन होंगी जिसकी दरखास्त आज माननीय डिस्ट्रिक्ट न्यायालय वाराणसी में पढ़ने जा रही है। इससे पहले हम देख रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। आज बिल्कुल आज प्राकट्य दिवस है, 1 साल हो रहे सर्वे को। आज से ठीक 1 साल पहले 16 मई 2022 को यहाँ पे शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी और इसीलिए आज पूजा अर्चना करके माननीय न्यायालय में ये एप्लीकेशन फाइल करेंगे। हालांकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि चूंकि जो वजू खाना है वो पहले से ही प्रिजर्व्ड है, यानी सील किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। ऐसे में ये कैसे संभव हो सकता है कि बगैर सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के वहां पर जांच कराई है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन सारे पहलुओं को देखा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 20 मई के ऑर्डर को भी देखा है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप मुस्लिम पक्ष से बात करें तो उनसे 20 मई का ऑर्डर भी पूछें। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पूरा केस
डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर किया है, पूरा ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर किया है, तो सिर्फ 17 मई का ऑर्डर कोर्ट कर रहे हैं। जो 20 मई का ऑर्डर है उसको तो पढ़ें, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि डिस्ट्रिक्ट जज सारा केस, सारी ट्रायल, पूरी एप्लीकेशंस इसमें डिसाइड कर सकते हैं। और ये ना भूलें, इस मांग को लेकर सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप परस्यू करिए अपनी रेमेडीज एज अवेलेबल अंडर लॉ, और इसलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आए थे। तो 17 मई के बाद कोर्ट ने जब ट्रायल के लिए डिस्ट्रिक्ट जज को भेजा तो ट्रायल क्या करेंगे?